मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टैक्सेशन में मेरी की हुई मिस्टेक्स के बारे में। आपको पता है जब मैं पेपर देने गया ना, तो मैं पेपर देने बैठा, पेपर मेरे सामने आया तो मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस मतलब मेरे को अपनी गलतियां याद आई। उस टाइम पे दिमाग में आया, काश यार वो कर लिया होता वो टॉपिक तो यार 5 नंबर पक्के हो जाते। काश उस टाइम पे इस चीज़ को छोड़ दिया होता तो नंबर कुछ बच जाते। काश उस टाइम पे यार इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लिया होता। क्या काश उस टाइम पे उसको इग्नोर ना किया होता तो आज मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था। आता है ना, आप लोगों के बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा जब पेपर देने बैठे होगे। मेरे टाइम पे मेरे को भी जब अपने टैक्सेशन का पेपर मेरे हाथ में आया ना, तो यही चीज़ चल रही थी मेरे दिमाग में, काश वो किया होता, काश वो किया होता, काश वो, काश 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 चल रहा था बस। क्योंकि पेपर देख के तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा था। तो इस वीडियो में मैं वही अपने 5 काश यानी अपने मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसी जो टॉप 5 मिस्टेक्स जो आप अभी अगर कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना। और आपको बताऊँ, मुझे टैक्सेशन में मैं अपने चैनल पे पहली बार कोई वीडियो डालने जा रहा हूँ टैक्सेशन सब्जेक्ट पे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई टीचर वगैरह तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ। तो कोई मेरे भाई लोग ऐसे हों जो कमेंट में बोले भाई खुद कर ले कुछ ऐसा पहले, या ऐसा कुछ बोलने वाले हो, तो मैं पहले ही बता दूं भाई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बस गलत भी हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस, तो कमेंट में हिट मत फैलाना यार, मतलब बस बता देना कि हाँ भाई यहाँ तूने गलत बोला है। तो सबसे पहली मिस्टेक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप लोग अगर कर रहे हो, तो वो है कि छोटे छोटे टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। मतलब छोटे छोटे टॉपिक मतलब टीडीएस हुआ, टीसीएस और जीएसटी में भी जो आखिरी के टॉपिक्स है ना, वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और पेमेंट ऑफ टैक्स के कुछ पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह, ये छोटे छोटे टॉपिक अपन कई बार क्या होता है ना कि इग्नोर कर देते हैं। मैंने जैसे टीडीएस में पढ़ रहा था ना, तो मैं सोच रहा था हाँ ऊपर ऊपर से मैंने टीडीएस पढ़ ली, हाँ इसकी रेट है इसकी रेट है, मतलब पूरा फोकस नहीं किया इस पर। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की बता रहा हूँ, सेकंड अटेम्प्ट में मैं बहुत अच्छे से जीएसटी मतलब टीडीएस अच्छे से पढ़ के गया था, लेकिन थोड़ी बहुत एक दो ही गलत हो, मतलब एक दो मेरे को नहीं आया समझ में, बाकी मेरे टीडीएस आ रहे थे समझ में। तो आप लोग भी कई ये गलतियां कर रहे होगे कि छोटे छोटे टॉपिक्स को इग्नोर करके जा रहे होगे ना, तो मत करना। जैसे जीएसटी में मैं अपने अटेम्प्ट की बताऊँ, ये नवंबर वाले की, तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आया। यकीन मानो कॉपी में लिखा हुआ था इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जल्दी जल्दी के चक्कर में पढ़ा ही नहीं मैंने क्या कहा कि यार अब आखिरी के टॉपिक है, अब इसे इग्नोर मारो यार, अब मेन पे ध्यान, मेन पढ़ लिया ना, इसे छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। और वही आया, गिल्ट आ रहा था उस टाइम पे पेपर के टाइम पे कि काश पढ़ के आ गया होता, 5 नंबर कंफर्म हो जाते। थ्योरी में ना यही होता है कि आपको पॉइंट सही लिख दो ना तो नंबर भी मिलते हैं यार अच्छे से। तो ये मेरी पहली मिस्टेक थी कि छोटे छोटे टॉपिक्स को इग्नोर करने की। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो ना कि छोटे छोटे टॉपिक्स को इग्नोर कर रहे हो, तो मत करना भाई। और सेकंड मिस्टेक नंबर 2, जीएसटी पे पूरी तरीके से डिपेंड होके मत जाना भाई। मैं अपनी साइड से बताऊं कि मैं क्या सोच के आता कि जीएसटी सिंपल है, जीएसटी में बहुत स्कोर करेगा तुम्हारा भाई, झंडे गाड़ेगा तुम्हारा भाई, जीएसटी में कोई नहीं है टक्कर में। और जीएसटी देख के ढीली हो गई पूरी। जीएसटी में क्या हुआ कि पेपर आया, अब मैं सबसे पहले मैंने डीटी खोला ही नहीं, मैंने बोला डीटी तो अपने बस की बात है नहीं ज़्यादा, पहले जीएसटी पे नंबर पक्के करेंगे। जीएसटी का पेपर खोला, पेपर में पहला आईटीसी का क्वेश्चन देखा, जिसमें श्योर आया था कि 6-7 नंबर तो बटोर लूंगा 8 में से। आईटीसी का क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। आगे का देखा तो गिने चुने एक क्वेश्चन समझ में आया कि जो हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, इसमें नंबर पक्के कर सकता हूँ। सोचो जीएसटी पर डिपेंड आया बंदा, अगर जीएसटी अगर साथ नहीं देगा तो कहाँ से नंबर स्कोर करूंगा मैं। तो ये गलती है मेरी, है कि नहीं। जीएसटी पे पूरी तरीके से आप लोगों से भी कहूंगा कि डिपेंड होके मत जाना। हाँ जीएसटी बहुत अच्छे से कर जाना, क्योंकि स्कोरिंग है, हमारे टाइम पे जीएसटी टफ आया, जरूरी नहीं आपके टाइम पे भी जीएसटी टफ आए, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंड होके मत जाना, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता भाई। बस मेरे भी जितने सारे दोस्त हैं, हम पेपर से पहले स्ट्रेटेजी की बातें कर रहे थे, तो हम सबकी सिंपल प्लानिंग थी जीएसटी में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, 40 में से कम 28 या हाँ 28 तक मार्क्स पक्के कर लेना है। जिससे क्या होगा, हम पे डीटी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, 20 नंबर तक डीटी में आ जाएंगे तो हमारे 45, 50, 52 तक का नंबर आ जाएंगे। पर जीएसटी ने पूरा काम बिगाड़ दिया पूरा। तो मिस्टेक 2 हो गई मेरी। मिस्टेक नंबर 3 कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख जाना। मॉड्यूल के क्वेश्चंस मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मॉड्यूल पूरा पढ़ के जाओ, पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल। मेरे साथ क्या हुआ, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं, हर मिस्टेक के साथ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। देखना, अब मैं पेपर दे के बाहर निकला, मेरे से एक बंदा कहता है भाई ये क्वेश्चन मॉड्यूल का था। मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया मेरे दिमाग में। मैंने बोला यार
बच्चों ने नंबर पक्के करे हैं जिनने मॉड्यूल में से पढ़ के आए थे कि यार हाँ ये क्वेश्चन मॉड्यूल का था, और उन जो जो पढ़ के आए थे उन्होंने तो नंबर पक्के कर लिया कि जो वही जो पढ़ के आए थे वही क्वेश्चन आ गया। अब मेरे को गिल्ट आया यार फिर से कि मॉड्यूल के देख जाता यार, काश मॉड्यूल अगर देख जाता तो नंबर मेरे पक्के हो जाते, है ना। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा मॉड्यूल पढ़ के जाओ, लेकिन यही कहूँगा कि जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपने पीजीबीपी पढ़ा, तो मॉड्यूल में से उसके क्वेश्चंस देख जाओ। आपने किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ते होगे तो उसने अपने नोट्स दिए होंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, सारे लगाओ, लेकिन मॉड्यूल के भी देख जाओ। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसे सॉल्व करके देखो, लगाओ। और अगर आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन देख रहे हो लगता है कि हाँ ये तो किया है मैंने, तो इग्नोर कर दो, सीधी बात है, लेकिन देख के सारे जाना मॉड्यूल के क्वेश्चन, मॉड्यूल इग्नोर करके मत जाना। तो ये हो गई हमारी 3 मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 4, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेरा मतलब है कि प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस करके जाना भाई लोगों। अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो मैं सही बताऊँ ना आपको, अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो ना तो भूल जाओ कि आप टाइम पे पेपर कर पाओगे। अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने पेपर 1 सेकंड भी मतलब लिखना बंद नहीं किया, तो भी मेरा पूरे एमसीक्यू छूट गए डीटी के, पूरे मतलब 15 नंबर के एमसीक्यू छूट गए, और क्वेश्चन भी पूरे अटेंड नहीं हो पाए। क्यों? मैंने क्या किया, मैं क्वेश्चन, आप लोग क्या करके जा रहे हो, क्वेश्चन सिर्फ देख के जा रहे हो। मैं आखिरी टाइम पे मैं भी सिर्फ क्वेश्चन देख के चला गया था, रिटर्न प्रैक्टिस करके नहीं गया था। ऐसी बात नहीं होगी कि आप पे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, आपको क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करना चाहिए उस क्वेश्चन को करने में आप 30 मिनट ले लोगे, आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लोगे। 10 मिनट, 10 मिनट बहुत होते हैं भाई लोगों। 10 मिनट में और भी आप एमसीक्यू अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपने 10 मिनट छोड़ दिया, नहीं आपने एमसीक्यू छोड़ दिया अपने। तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत करके जाना। आप भाई, आप लोग बोलोगे कि रिटर्न प्रैक्टिस कैसे करें हैं, और साथ ही साथ एक पॉइंट और कि फायदा क्या होता है रिटर्न प्रैक्टिस करने का, आपकी स्पीड तो बनेगी ही बनेगी, और आपको लिखना भी आएगी। कैसे लिखते हैं आप, किसी की कॉपी देखो कि किसी की भी टॉपर वगैरह की कॉपी देख सकते हो आप, गूगल से डाउनलोड करिए कि कैसे लिख रहा है, उसी तरीके से रिटर्न प्रैक्टिस करना, वरना नंबर नहीं मिलते। मैं अपने आप बताऊं, मैया अटेम्प्ट में जीएसटी में जो क्वेश्चन में पूछा डिट्टो वही पॉइंट लिखा है, सेम टू सेम, लेकिन तो भी नंबर नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोविजन लिखना नहीं आएगी, कैसे लिखते हैं प्रोविजन, सही तरीका क्या है लिखने का वो मुझे नहीं आता था। और एक और तरीका है, आप ये सब चीज सुधार सकते हो टेस्ट सीरीज लेके। टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आप है ना, मतलब आपके पास टेस्ट आएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट आ सकते हैं, या आपके पास मतलब आ सकते हैं, क्या आते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आते हैं, उसके बाद फुल टेस्ट आते हैं, मतलब फुल सिलेबस के टेस्ट आते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, आपके पास पेपर आ जाता है, आपको लिख के उसकी फोटो खींच के अपलोड कर देना होता है, वहाँ से चेक होके आती है कि आपके कहाँ का नंबर कट रहे हैं, कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, उस हिसाब से आपको नंबर भी मिलते हैं। इससे क्या होता है, आपको अपनी गलतियाँ पता चल जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं, आप कहाँ गलती कर रहे हो, जिससे वो गलती आपकी एग्जाम में रिपीट नहीं होगी। ये गलतियाँ हैं, अगर आप ये गलतियाँ बंद कर दोगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अब आप लोग बोलोगे कि भाई टेस्ट सीरीज कैसी है, कहाँ से ज्वाइन करें, तो मैं उसको एक स्क्रीन के फॉर्म में बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक मिस्टेक और बताऊंगा, तो ये पूरी देख के और वापस आइए वीडियो में। तो आपको गूगल पर जाकर चार्टर स्टडी सर्च कर लेना है। जैसे आप चार्टर स्टडी सर्च करोगे, आपको जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, उस पर आपको एनरोल इन टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको फाउंडेशन का भी बैच दिख जाएगा, अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट दिख रहे हो तो वो ज्वाइन कर सको, इंटरमीडिएट का भी बैच दिख जाएगा। उसके बाद आपको एनरोल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको प्राइस वगैरह लिख के आ जाएगी। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको सीरीज चाहिए ग्रुप 2 की कि बोथ ग्रुप की। जैसे मैं ग्रुप 1 की सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको प्राइस लिख के आ गई होगी 3500, आपको इनरोल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, आपको बिलिंग डिटेल्स फिल कर देनी है, जो भी आपका नाम, नंबर, लास्ट नेम वगैरह है वो सब आपको फिल कर देना है। जैसे ही आपके पास प्राइसिंग डिटेल दिखेगी 3500, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है, आप टेंशन मत लो, आप मेरे फॉलोअर हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, यस 40 यूज़ करो और आपको मिलेगा 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी पे करने पड़ेंगे सिर्फ 2100। तो देर किस बात, ऑर्डर प्लेस कर दो यार जल्दी से। तो अब आपको पता चल गया होगा कि टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, लिमिटेड स्लॉट है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना। अब आप लोग बोलोगे कि क्यों चार्टर स्टडी सी, वाई चार्टर स्टडीज ओनली, और भी सारी टेस्ट सीरीज है काफ़ी। तो क्योंकि इस पे ये इंटर के ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स द्वारा जूम मीटिंग्स भी कंडक्ट कराई जाएगी, जो आपको बताएंगे कि पेपर कैसे लिखना है, पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, कि अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे। तो वो सब भी अगर आप मिस कर दोगे, अगर नहीं कर पाते हो, और जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट से हाल भर जाएंगे ये। और तो अब हम चलते हैं अपनी 5वीं मिस्टेक के बारे में, जो कई सारे शायद कर रहे हो, कि लेक्चर्स पर डिपेंड मत रहो भैया पूरी तरीके से। मेरा मतलब है कि अगर आपके, देखो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब आप बोलो कि भाई फास्ट ट्रैक बैच भी देखना है, अब बोलो भाई रिवीजन लेक्चर्स भी देखने हैं, और ऐसे ही कर करके अगर आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो ना,
बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो अगर आपको कोई एक आध टॉपिक देखना है तो वो आप देख लो, और अगर आप पूरा दोबारा से देखने जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने करी थी ये गलती, बता रहा हूँ मैं। आप पुरानी वीडियो देखोगे तो मैंने बोली भी थी ये चीज़ कि मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो गलती है। मेरे से एक लड़के ने उस टाइम पर कमेंट भी किया था कि भाई सेल्फ स्टडी करो, सिर्फ फास्ट ट्रैक मत करो। लेकिन अब गलती रियलाइज़ हो रही है ना कि फास्ट ट्रैक वगैरह बैच या कुछ भी बैच वगैरह आ रहे हैं, तो इनको छोड़ के अपनी सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना, क्योंकि आप जितना खुद करोगे ना उतना ज़्यादा आपको दिमाग में वो रहेगा। क्लास लेक्चर देख देख के कुछ मतलब नहीं निकलेगा। स्क्रीन टाइम इतना मत बढ़ा लेना कि आपको सेल्फ स्टडी करने का मौका ना मिले। मैं क्या करता था कि मैं लेक्चर पर डिपेंड हो जाता था। अगर मेरे लेक्चर पूरे नहीं होते थे तो मुझे टेंशन आती थी कि मेरा बैकलॉग हो रहा है। इस चक्कर में मैं सिर्फ लेक्चर देखने में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देता था, सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं देता था ज़्यादा। और यकीन मानो अगर मैंने सेल्फ स्टडी करी होती और मैंने जो GTI के क्वेश्चन होते 14 नंबर का क्वेश्चन आता है टेक्स्ट में, अगर उसकी प्रैक्टिस में करके गया होता, बहुत सारे क्वेश्चन लगा के गया होता, तो यकीन मानो मेरी बात, तुम्हारा भाई टेक्स्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता मई में भी और इस बार भी। मुझे अपनी ये 5 गलतियों की वजह से ना मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा। और शायद मेरा रिजल्ट आने वाला है 2 दिन बाद, आप देख रहे होगे ना, शायद आ भी चुका होगा, कई लोग देख रहे हो। तो अगर मेरा रिजल्ट, मैं फेल हो रहा हूँ ना इस अटेम्प्ट में, मतलब जहाँ तक चांस है, तो सिर्फ टैक्स की वजह से और इन्हीं गलतियों की वजह से जो मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आप फेल होना चाहते हो तो इन गलतियों को करना, वरना बड़े भाई के नाते मेरी ये मिस्टेक्स आप अपने ऊपर मत करना। मतलब ये मिस्टेक बिल्कुल रिपीट मत करना, वरना अटेम्प्ट लग सकता है, लगेगा भी अगर आप ये सब मिस्टेक कर रहे हो तो। और कई लोग ऐसे कहेंगे भी कमेंट में कि भाई मैंने ये सब करा, ये सब मैंने भी करी थी मिस्टेक, मतलब मैंने भी छोटे छोटे टॉपिक छोड़ दिए लेकिन फिर भी मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। तो ठीक है भाई, तुम एक्सेप्शन हो, पास हो सकते हो, लेकिन पास और भी तरीके से, मतलब इन सबको, ये सब मिस्टेक करके भी पास हो सकते हो तुम, लेकिन मुश्किल है बहुत। तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो, अगर आपको यूजफुल लगी हो ये वीडियो तो कमेंट में बहुत अच्छे कमेंट कर देना जिससे और मोटिवेशन मिले। और ये मेरी टैक्सेशन पे पहली वीडियो थी तो रिस्पांस थोड़ा अच्छा दिखा देना। पिछली कुछ वीडियो से व्यूज़ कुछ ज़्यादा कुछ खास आ नहीं रहे, तो लाइक करो और कमेंट कर देना, बहुत सारे अच्छे कमेंट करना, बड़े कमेंट। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।